इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैथमेटिक्स का टॉपिक है हाउ टू फाइंड द फैक्टर। ये क्लास 8 में भी पढ़े होंगे सब लोग, ये क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। जितना प्रैक्टिस कर किए होंगे उसमें कहीं ना कहीं हर बार कुछ ना कुछ एरर आया होगा। तो थोड़ा सा इसके मिस्ट्री को भी हम सॉल्व करते हैं और इसको भी थोड़ा सा आसान बनाते हैं कि ये फाइंड फैक्टर हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो अभी एक जो इसका हम तरीका बताने वाले हैं उसको हम बोलते हैं मास्टर फॉर्मूला, जिसका नाम मिडिल टर्म स्प्लिट। ये किसी भी तरीके से कोई भी आइडेंटिटी हो, कुछ भी हो, ये मिडिल टर्म स्प्लिट जो है ये उस पर एप्लीकेबल होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट से हम किसी भी फॉर्मूला पर सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आइडेंटिटी होगा उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आखिर मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है? व्हाट ही क्लियर है मिडिल टर्म, यानी कि जो उसका बीच वाला टर्म होगा मिडिल टर्म, उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब क्या है? फैक्टर जो भी होगा वो 3 टर्म में होगा, उसको स्प्लिट करके हमको 4 बना देना है। 4 बन जाएगा, उसका फिर हम क्या कर लेंगे? पेयर कर लेंगे। मेन जो प्रॉब्लम होता है इसको स्प्लिट करने में, इसको स्प्लिट हम करेंगे कैसे? ठीक है, मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म मतलब क्या? अगर हम जनरल इक्वेशन देखें तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे मिडिल टर्म का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ, मिडिल टर्म का मतलब हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ x², इसको कोफिशिएंट ऑफ x, इसको हमको स्प्लिट करना है। अब ये स्प्लिट करेंगे कैसे? और स्प्लिट करेंगे कैसे से जरूरी है कि स्प्लिट हम करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। स्प्लिट करने में हमको क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हमको सबसे पहले निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट, यानी कि a इंटू सी। इस a इंटू सी का हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे फैक्टर। फैक्टर का पेयर लगाएंगे, यानी कि पेयर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। और इस पेयर ऑफ फैक्टर में से कोई ना कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसको या तो ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके ये बीच वाला टर्म आ जाएगा। ये जो मेरे b है ये b होगा पेयर ऑफ फैक्टर में से कोई ना कोई, या तो हम उसको ऐड करके निकालेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। ये हमको ध्यान रखना है कि ये जो स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। किसका होगा? तो पेयर ऑफ फैक्टर। किसके पेयर ऑफ फैक्टर का? a इंटू सी का। और इसको ऐसे फैक्टर करना है कि b टर्म आ जाए। इंटू करने पर a और c, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b आ जाए। ये हो गया, उसका हम आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है x² + 6x + 5 = 0। इसका आपको फैक्टर निकालना है कि फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालेंगे। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां फिलहाल a का वैल्यू कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो वहां पर 1 हो जाएगा। तो इसके अनुसार a इंटू सी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास a इंटू सी क्या होगा? 1 इंटू 5। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा 5। ठीक है, यानी कि 5 को हमको फैक्टर करना है और फैक्टर निकाल करके हमको 6 लाना है। तो इसका 5 का फैक्टर सिंपल होगा 1 और 5 होगा, इसमें कुछ करना है नहीं, एक ही फैक्टर इसका होगा। 1 और 5 को अब क्या पता है? या तो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके b लाना है। तो इसमें क्लियर है कि 1 और 5 को हम ऐड करेंगे तो हमारा बीच वाला टर्म आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x² प्लस, इसको 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 5 इंटू x + 5 = 0 हो गया। यानी कि ये b जो है इसको हम स्प्लिट कर दिए 1 और 5 ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इसको इंटू करने पर ये वाला टर्म आ जाए और प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म आ जाए। अब इसको, अब यहां से सिंपल मैथमेटिक्स लगेगा, जो फंडा था यहीं पे था। उसके बाद सिंपल इंटू कर देंगे, x² प्लस ये x हो जाएगा, फिर 5x हो जाएगा प्लस 5 होगा = 0। अब यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो x क्या बचेगा? x + 1। फिर यहां से क्या कॉमन निकालेंगे? 5 यहां पे बचेगा, x + 5 और x + 1। अब इसका 0 जगह निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। दो 0 हमारे पास आएगा, एक -5 आएगा, -1 आएगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे a का वैल्यू 1 है। कुछ क्वेश्चन वैसे भी हमारे पास होंगे जहां पे a का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो 1 नहीं हुआ तो उसको फिर हम वहां इंटू करेंगे और इंटू करके फिर इसको हम उसी टर्म में देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जहां पे हमारे पास a का वैल्यू, अब
क्योंकि यहाँ प्लस था तो आसान था, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, बीच में माइनस लाते हैं। प्लस वाले में आसानी से बन जाता है, गड़बड़ काम होता है तो बीच में माइनस दिया हुआ है। तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है यहाँ पे जब भी हम मिडिल स्प्लिट करेंगे अक्सर गलती क्या होता है कि बच्चे इसको चेक करते हैं, इसको हमको चेक नहीं करना है, हमको सिर्फ इस 2 को तोड़ना है, बाकी काम वो खुद कर लेगा। इस 2 को जब हम तोड़ लेंगे तो बाकी का काम जो है सिंपल मैथमेटिक्स का टर्म है कि हमको इनटू कर देना है, वो काम खुद कर लेगा, हमको जो इसका काम है वो दे देना है, बाकी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे a इंटू सी, तो a इंटू सी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 इसका जब निकालेंगे तो यही इसका फैक्टर भी होगा 1 और 3। अब हमको देखना है कि इसको जोड़ने पर 2 आएगा कि घटाने पर आएगा, जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्या है, हम 1 माइनस 3 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे, हमको यहाँ पे सिर्फ 2 लाना है, इस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3x² माइनस यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिट का काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जो मैथमेटिक्स का इसका जो अपना स्टेप है उसको हम लिख देंगे। क्या होगा, 3x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम क्या किया, 3 माइनस 1 की, हमको 2 को देखे, और यहाँ जब इसका जो जनरल स्टेप है उसको सॉल्व किए, यहाँ पे क्या आया, -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2। ये टर्म गड़बड़, यही टर्म समझने में दिक्कत होता है जब साइन में गड़बड़ होता है। साइन में अगर यहाँ इधर उधर ध्यान भटका तो वही कहावत है कि सावधानी घटी तो घटना घटी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3x को कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा x माइनस 1, फिर प्लस 1 होगा, फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, फिर कॉमन निकालेंगे 3x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का एक वैल्यू आएगा -1/3 और एक वैल्यू आएगा 1, ये इसका 0 हो गया। तो मेन जो हमको स्टेप जिस पर हमको वर्क करना है वो इस स्टेप पर वर्क करना है। अगर इस स्टेप पे कमांड, इस पे पूरा एकदम फुल्ली कमांड हो गया तो हमको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में करेंगे, फिर अभी एक कुछ और एग्जांपल देखते हैं उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो इक्वेशन है इस पर हम देखते हैं। ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ये क्लास 8 से ही पढ़ना है, क्लास 8 में भी होगा, 9th में भी होगा, 10th में भी होगा। बस 10th में आने पर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 9th में ये इक्वल टू 0 नहीं था, सिंपल पॉलिनोमियल का फैक्टर करने के लिए हमको दिया था, उसको हम कैसे फैक्टर करते थे, बस ये दिया हुआ है, तरीका वही है। तो अब इसको फिर हम रूल क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले हमको a इंटू सी निकालना है, यानी कि a यहाँ पे रूट में आया, ये भी कुछ फंसाने वाला क्वेश्चन सब रहता है, यानी कि √3 इंटू 8√3 कितना हो जाएगा 24। √3 में √3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि आया 24। अब इस 24 को फैक्टर करना है और फैक्टर करने के बाद हमको यहाँ पे 10 लाना है, इस फैक्टर पेयर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो इसका क्या क्या हो सकता है, एक तो 124 होगा, एक पेयर ये हो गया, दूसरा 212 हो गया, तीसरा निकालेंगे तो 4 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 8 हो जाएगा। 4 पेयर आया इसमें। अब इस पेयर में से हमको चेक करना है कि किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आता है। तो सबको जोड़ घटाव करने के बाद पता ये चलता है कि हम अगर इसको 2 और 12 को अगर माइनस कर दें, यानी कि 12 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो 10 आ जाएगा, बाकी सब फैक्टर से हमको कोई मतलब नहीं है। और जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे, रिदम में आओगे, फॉर्म में आओगे, तो ये सब चीज ना ये इतना करने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ खुद ब खुद दिमाग में आएगा कि हमको करना क्या है। अभी ये रूट देख करके घबराना नहीं है, रूट जाएगा बोट लेने, बस हमको इसको सॉल्व करना है यहाँ पे मिडिल टर्म। तो क्या करेंगे, 12 में से 2 को माइनस कर देंगे, -8√3 इक्वल टू 0। और एक सब चीज दिमाग में आएगा कि हम 12 में से 2 को काहे माइनस करेंगे, यहाँ 2 में से 12 को काहे नहीं करेंगे। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि हमको सिर्फ ये देखना है 10, ये 10 प्लस दे रहा है हमको, तो हमको यहाँ पे ये प्लस ही लाना है। बाकी अगर माइनस का जरूरत होगा तो क्वेश्चन के अनुसार चेंज कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है तो चेंज नहीं होगा। अब इसको फिर क्या करेंगे, तोड़ेंगे, √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे ये स्टेप ध्यान देने वाला है, यहाँ समझना है कि कॉमन कैसे निकालेंगे। इसमें x तो क्लियर दिख रहा है कॉमन, x में तो कोई दिक्कत नहीं है। x के अलावा जो टर्म है √3, अगर √3 कॉमन निकालना है तो हमको यहाँ भी √3 मिलना चाहिए, जो अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है। अब कहां से आएगा √3? अब इसको देखिए, अगर 12 है, इसको हम क्या करेंगे 4 3 लिख सकते हैं। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू √3 इंटू √3। चूंकि यहाँ पे देखो हम कैसे चेक करेंगे कॉमन होगा 3 12, जो 3 जो है फैक्टर है 12 का, इसका मतलब है कि यहाँ से हम √3 निकाल सकते हैं। अगर ये फैक्टर नहीं था, यहाँ पे √5 रहता तो हम छोड़ देते उसको, वो निकलने वाला नहीं था। लेकिन चूंकि यहाँ दिख रहा है कि ये डिविजिबल है, 12 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये निकलेगा इससे, तभी हमको इतना करना पड़ा है। नहीं रहता तो छोड़ देते वहां पे। तो यहाँ पे √3 हमको दिख गया, यानी कि 12 को अगर हम इस तरह से लिखें 4 √3 इंटू √3, इस तरह से इसको हमको यहाँ पे लिखना है और यहाँ इतना प्रैक्टिस करना है कि वो टर्म हमारे उंगली पे आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर √3 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4 √3। तो क्या कॉमन है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बनाते समय तो लिखना नहीं है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि समझ में आएगा। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा √3, x कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा है x, ये निकल गया यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे बचता है +4 √3 हो गया। अब दूसरा टर्म तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो दिमाग लगाना नहीं, एक तय है कि जो ब्रैकेट यहाँ होगा वही ब्रैकेट यहाँ होगा। तो यहाँ पहला टर्म x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -2 कॉमन हम निकाल लेंगे, बस बच गया x प्लस, पहला फैक्टर अगर निकल गया तो दूसरा फिर आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 4 √3 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √3x - 2 = 0। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अगर 9 और 8 में देखें तो उसका कहानी खत्म, उस वहां पे हमको इतना ही निकालना था इसका फैक्टर। चूंकि हम इसका फैक्टर जीरोज निकाल दे रहे हैं, दोनों काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा साइड चेंज यानी कि साइन चेंज, तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये 2 इसका फैक्टर निकला। ठीक है, अब रूट वाले में ना 2 तरीके का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है जब दोनों साइड रूट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा दोनों साइड रूट नहीं रहेगा, बीच में रूट रहेगा। अब बीच में रूट रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल आया, जब ये दूसरे टाइम ये भी रूट है, लेकिन ये रूट पिछले वाले रूट से अलग है। पिछले में यहाँ और यहाँ रूट दिया हुआ था, इस बार यहाँ पे बीच में रूट दिया हुआ है। तो बीच में जो रूट दिया हुआ रहेगा तो उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेगा, बाकी सब वही है। इसमें क्या करेंगे, जब बीच में रूट दिया हुआ रहेगा, पहले तो वही काम a × c, इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें तो एकदम इतना बार प्रैक्टिस करना है कि सबके दिमाग में आ जाएगा a × c 30 हो गया। जब बीच में रूट दिया हुआ रहेगा तो उसमें क्या करेंगे कि रूट वाला जो रूट के अंदर जो नंबर है ना उसको हम डिवाइड करके हटा देंगे। पहले 3 से डिवाइड कर दिए तो ये आएगा 10। बीच में अगर रूट रहा तो रूट वाले टर्म से उसको हम डिवाइड करके हटा देंगे, तो बचा क्या 10। यानी कि चूंकि हम ये हटा दिए हैं तो अब जो हमारे पास फैक्टर आया है 10, इस 10 को सॉल्व करके हमको सिर्फ 3 लाना है। √3 अपने आप है क्योंकि हम ऑलरेडी हम ये हटा चुके हैं 3, तो हमको सिर्फ 10 का फैक्टर निकाल के 5 लाना है, 2 लाना है, 3 लाना है। तो 5 × 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिट लगाते हैं। 3 को हमको सिर्फ तोड़ना है तो 5 - 2, इसको जो जहां रूट वाले टर्म को हम छोड़ देंगे वहीं पे, इसलिए हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये रूट वाले टर्म को हमको लेना ही नहीं है। अब इसको तोड़ दिए, अब यहाँ से स्प्लिट फिर जैसे हम लोग करते थे वैसे स्प्लिट करेंगे, x² + 5 √3x - 2 √3x - 30 = 0। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, x + 5 √3, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x के अलावा बाकी सब टर्म है, तो जाएगा तो क्या बचेगा, तो -2 √3, यहाँ पे बचेगा x + 5 √3। पहला वाले टर्म में कॉमन लेने प्रॉब्लम है, दूसरा में देखो हम चुटकी बजा के निकल जाए, x + 5 √3 फिर x - 2 √3 = 0। अब इसका निकाल लीजिए, 8 और 9th वाले के लिए यहाँ पे खुशी हो जाएगा, 10th वाला एक स्टेप और बढ़ जाएगी।
x का वैल्यू एक हो जाएगा -5√3, एक हो जाएगा 2√3। ये भी एक टाइप का फैक्टराइजेशन है। इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे, 2-4 क्वेश्चन स्टेप बाय इसको सामने स्टेप दिमाग में रखना है कि हमको बीच में अगर रूट रहेगा दिया हुआ तो इसको टच ही नहीं करना है, रूट वाले नंबर से डिवाइड करके जो बचता है उसको तोड़ के सॉल्व करना है। 2-4 क्वेश्चन इस पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आसानी से भी बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक और सवाल आ गया। अब इसमें क्या है कि अभी तक जो हम देख रहे थे, अभी तक खुश हो गए, इतना सारा फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस कर लिए, बन गया, अभी नया कहां से वैरायटी आ गया। तो इसमें भी वैरायटी नया है, रूल नया नहीं होगा। रूल जो पहले था वही रूल हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। रूल हमारा क्या था कि हमको इंटू करके दिखा देना है, a इंटू सी निकालना है। अभी फिलहाल यहाँ पे a इंटू सी निकालेंगे तो 4 इंटू a² माइनस b²। उसके बाद क्या करते थे, तो उसके बाद हम फैक्टर निकालते थे। तो 4 का फैक्टर तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, इसमें कोई है नहीं। इसको हम तोड़ेंगे आइडेंटिटी पर। तो a² माइनस b² का होता है a प्लस b और a माइनस b, यानी कि दो फैक्टर आया, एक a प्लस b और एक a माइनस b। 2 भी 2 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस b, या अगर फिलहाल हम इसको 2 को हटा दें क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, है ना। हम सिर्फ देखेंगे कि ये b कैसे आएगा। ये चलो लिखो 2 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा जब दोनों को हम 2 डाल दिए तो 2 इंटू a प्लस b, 2 इंटू a माइनस b। अब हमको देखना है यहाँ पे हमको लाना क्या है, a लाना है या b लाना है, उसी के अनुसार हम एडिशन और साइन को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे a को गैप करना है। अब यहाँ पे जरा गौर करो कि अगर हम दो चीज हमारे पास है, या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अगर हम यहाँ प्लस करें तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, क्या आएगा 4a आएगा। यानी कि प्लस करने पर वही टर्म गैप हो जा रहा है जिसको हमको लाना है, मतलब कि यहाँ पे प्लस नहीं होगा। तब क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 2b माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 2b, यहाँ कट गया, यहाँ क्या है 4b। 4b हमको लाना था, 4b आएगा। मतलब कि ये जो दो फैक्टर है उस दोनों फैक्टर को हमको क्या करना होगा, वहां पे माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसको इस 4b के बदले, चूंकि हम इसको एक साथ तोड़े हैं, इस 4b के बदले हम ये लिखेंगे 2 इंटू a प्लस b माइनस 2 इंटू a माइनस b, 4x² प्लस, इसके जगह पर लिखेंगे क्योंकि दो ब्रैकेट है इसलिए हम मिडिल ब्रैकेट डाल देते हैं 2 इंटू a प्लस b माइनस 2 इंटू माइनस, इसको तोड़ के लिख देंगे a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब क्या करना है, अब इसको इंटू कर देना है 4x² प्लस 2 इंटू a प्लस b इंटू x माइनस 2 इंटू a माइनस b इंटू x माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 0। 3 से 4 कर दिए, काम खत्म। कॉमन लेना है सिर्फ। अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, 4 है तो 2 कॉमन निकलेगा, दोनों में x है तो x कॉमन निकल गया। क्या बचा, तो यहां बचा x प्लस, यहां से 2 और 2 गए हो, x गए हो, अब क्या बचो, तो बचो और लेके चलिए इसको यहां भी निकाल लीजिए। यहां पे तो 2 कॉमन निकलने को है नहीं, ठीक है। यहां से निकलेगा 2 इंटू, यहां पे एक चीज गड़बड़ हो गया था इसलिए मैच नहीं करता, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे 2x बचेगा, ठीक है। यानी कि हमको यहां पे सिर्फ चाहिए 2 और x, जो नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। तो बचा 2x माइनस हम कॉमन निकाल दिए तो यहां पे बचेगा a प्लस b। अब दूसरे ब्रैकेट में हमको चिंता ही नहीं करना है कि क्या करना है, हम टेंशन फ्री होकर सॉल्व करना है। इसको कॉमन निकाल लीजिए, दोनों सेम टर्म है, 2x प्लस a प्लस b 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0 हो गया। अब फिर वही से 9th वाला खुश, 8 वाला खुश, यहाँ पे 8 9 वाला किस लेवल का क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 10th में पढ़ना है तो प्रैक्टिस करने के लिए बता दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस है तो इधर आके
प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे एक और अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो बताया था वो सिंपल क्वेश्चन है ना। अक्सर सिंपल बता देते हैं, हार्ड वाला छोड़ देते हैं हम लोग को, तो हार्ड वाला मिलकर करते हैं। ये क्वेश्चन भी हार्ड वैसे कुछ पता नहीं है, बस थोड़ा सा उसका टर्म चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले वाले में तो सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ था, यहाँ पे तो फॉर्मूला है नहीं, कोई फॉर्मूला यहाँ लगेगा नहीं लगेगा, तो फैक्टर में फिर हमको दोबारा फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहला टर्म a इंटू सी, a इंटू सी फाइंड आउट करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, c का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। रूल कुछ भी चेंज नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। पीछे नंबर में फैक्टर निकालते थे, यहाँ इसका भी फैक्टर निकालिए। इसका फैक्टर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू a माइनस 6। रूल वही लगाएंगे, a इंटू 6 करेंगे, a इंटू सी 6 होगा, 3 टू 6, 3 में से 2 माइनस किए 1, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6। यानी कि एक फैक्टर में हमको फैक्टर के अंदर फिर फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, a माइनस 2 और a प्लस 3। ठीक है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस 3 और a माइनस 2। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे दो फैक्टर आ गया। अब डिसाइड करना है हम प्लस करें कि माइनस करें। अगर प्लस करेंगे तो प्लस करने में a भी रहेगा। इसको अगर हम चलो देखते हैं, प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 1 आ जाएगा। हमको लाना ही नहीं, हमको a वाला टर्म को गैप कर देना है। तो a वाला टर्म को गैप करना है, हमको यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 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 प्लस 2, a से कैंसिल हो गया, 5 हमको लाना भी। यानी कि हमको क्या पता चला कि इसको हमको क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। ये फैक्टर भी आ गया। अब इसको छोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसके जगह लिखेंगे a प्लस 3 माइनस a माइनस 2, ये इसका फैक्टर हो गया, और यहाँ पे इंटू हम x डाल देंगे। इसका चूंकि हम फैक्टर निकाल चुके हैं, इसलिए पहले यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 3 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको तोड़ेंगे, 3 से 4 करेंगे, a प्लस 3 इंटू एक्स माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस a प्लस 3 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लीजिए, इसमें x के अलावा कुछ कॉमन तो है नहीं, x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x a प्लस 3 माइनस, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ हमको x चाहिए, यहाँ पे x के अलावा a माइनस 2 है तो उसको हटा दिए, x प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, x माइनस a माइनस 2 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब वैल्यू निकालेंगे, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, साइड चेंज मतलब साइन चेंज, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस करके, क्योंकि फैक्टराइजेशन चलो इसमें दिया हुआ है चैप्टर में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में तो हमारे पास रहता है कि हम फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर फैक्टर पे कमांड तुम्हारा हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व करके हम 0 निकाल सकते हैं। बस इसके फैक्टर का टर्म ध्यान में रखना है। तो आई होप कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और इसको अब ये प्रॉब्लम नहीं लेना है, इसको बिंदास तरीके से कोई भी फैक्टर हो, बस ये रूल लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, उसको सॉल्व कर देना है।